इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें। लाला भय महाराज बिलाला है ये बड़ा आनंद। मैंने आपसे निवेदन किया, जो वस्तु जितनी महत्व से प्राप्त होती है, यत्न से प्राप्त होती है, हमारे जीवन में उसकी उतनी कीमत होती है। जो वस्तु जिस प्रकार आवेगी उसी प्रकार हमको आनंद देगी। सरलता से जो प्राप्त हो जाए, एवं मिल जाए, मिल गई। प्रसाद भी बड़ी कठिनाई से प्राप्त होता है तो आदमी उसको बड़े आदर से प्राप्त करता है। इस विषम व्याधि काल से जैसे हम सब लोग उबरे हैं, जीवन का महत्व ज्ञात हो गया है। जो वस्तु कठिनाई से मिलेगी, कोई गीत है ना, कठिनता से चरण धोकर मिले कुछ बिंदु हरिहर को। कठिनता से वो केवट के स्वयं केवट के घर जाकर लुटाते हैं, न जाने कौन से गुण पर दयानिधि रीझ जाते हैं। जो वस्तु जो कुछ भी हो, जितनी कठिनता से प्राप्त हो उतना जीवन में उसका महत्व बढ़ जाता है। सरलता से, सहजता से, बिना श्रम के, बिना पसीना गलाए गिराए, बिना खून जलाए जो प्राप्त हो लुटा देते हैं लोग, बहा देते हैं लोग। यहां चौथे पन में यज्ञ नारायण की कृपा से 4 पुत्र महाराज को मिले। महाराज तो इतने आनंद में हैं, सबको जो आया तेहि अवसर जो जहि विधि आवा, दीन भूप जो जहि मन, गज रथ तुरग हेम गोही, दीन है नृप नाना विधि। महाराज लुटा रहे हैं। हम कब लुटाते हैं? जब हम अत्यांतिक आनंद की अवस्था में रहते हैं तो हम लुटा देते हैं। लुटो। और जो जितना संभार के रखता है वो उतनी छोटे लुटाता है। सामान छोटा छोटा लुटाता है, छोटा लुटाता है। जिसने जितनी, देखिए संसार के सामान ऐश्वर्य को भी लाने वाली अलग पीढ़ी होती है, लुटाने वाली अलग पीढ़ी होती है। जो कमाता है वो लुटाता नहीं, तो दर्द बहुत होता है उसको, संभार कर वही करता है। तन भी, मन भी, वस्त्र भी, अन्न भी। वही बच्चों को दे दीजिए, सब लुटा देंगे। आप पकड़े रहिए, वो लुटाएंगे। क्यों? लाने में उनको पीड़ा नहीं हुई, उनको लुटाने का आनंद का अनुभव है, पीड़ा का अनुभव नहीं है। एक बार की घटना, कहीं कथा यात्रा में थे हम, तो दादाजी भी साथ में थे। गाड़ी में डीजल भराया गया तो 1 रुपया उन्होंने दिया नहीं जो भर रहे थे। तो हमने गाड़ी खड़ी की, हमने कहा वो 1 रुपया लाए नहीं आप? विनोद ड्राइवर बोला महर्षि जी उसके पास फुटकर नहीं था। हमने कहा उसके पास नहीं था, तुम्हारे पास है, तुम हमारा दे दो, अपना लुटा दो।
तो हमने उससे 1 रुपया ले लिया। लेना उद्देश्य नहीं है। किसी के पास 1 रुपया नहीं है तो हम उसको छोड़ दें, उसका हमारे पर 50 पैसा होगा तो वो भरेगा नहीं। ये बोध जगना बहुत अनिवार्य है। आगे चले गंगा मैया आई तो दादाजी साथ रहते थे, तो ये हमको सिक्का दिए, सरकार गंगा जी में प्रणाम करना है। हमने प्रणाम करके 1 रुपया डाल दिया। रात्रि में वो अग्नि कथा में हमसे बोला बच्चा कि सरकार एक प्रश्न करें। हमने कहा अरे 4 करिए, यहाँ कौन फीस लगनी है। तो बोले ओ पेट्रोल पंप पर आपने 1 रुपया नहीं छोड़ा और 1 रुपया आपने पानी में डाल दिया। प्रश्न तो उसका बहुत अच्छा रहा। हमने कहा बेटा 1 रुपया तुमने वहां नहीं छोड़ा क्योंकि वो तुम्हारा था। यहाँ गंगा जी में हमने इसलिए डाला कि गंगा हमारी माता हैं। पहले ताम्र सिक्का लोग डालते थे, चांदी का सिक्का लोग डालते थे। हमारे पास जो है हमने अपना समर्पण किया है। ये विधि है, ये पुण्य और दान करने की विधि है। यदि वो 1 न बचाते तो 1 यहाँ न डालते। अर्थात हम हर जगह हर स्थान पर जो वस्तु जितनी तपश्चर्या से हम अर्जित करें और उसके व्यवहार को सिद्ध करें तो हम उस धन का सदुपयोग कर पाते हैं। और ऐसे ही लुटाते चलें तो लुटाने योग्य भी नहीं बचेगा। श्री चक्रवर्ती जी महाराज क्यों लुटा रहे हैं? 4 पुत्र हैं। 4 पुत्र गुरु कृपा से प्राप्त हुए। पुत्र नहीं, ब्रह्म ही पुत्र बनकर के आ गए। इस सौभाग्य का क्या कहें आपको? कौन पुत्र बन के आए? ब्रह्म आए। अंसन सहित मनुज अवतारा ले हम दिन करवंश उदार। अंशों सहित आऊंगा। तहां गए कछुकाल, हुई है अवध भुवाल, तब हम होब तुम्हार सुत। भगवान ने मनु जी से कहा कुछ समय वास करिए, आप अमरावती में जाकर के जब वास करिए, अमरावती में वहां से लौटकर श्रीधाम अयोध्या जी में आप राजा रानी होंगे, हम आपके पुत्र होके आएंगे। महाराज को ब्रह्मपुत्र बन के आए, इसका आनंद है। निवेदन किया मैंने, आनंद की अवस्था जितनी उच्च की होगी उतना ही आप उसको उत्सव बना पाएंगे। देखिए, आप आनंद में हैं, आप प्रसन्न हैं, इसको कोई एहसास नहीं कराएगा, इसको खुद करना पड़ेगा। हम बड़े आनंद में हैं। हमसे बड़ा सुखी कौन है? हमसे अधिक आनंद में कौन है? इसको खुद अनुभव में लेना पड़ेगा। दुख तो सब बताते हैं। आप कुछ दुखी लग रहे हैं, दुखी लग रहे हैं हम, और जानकारी है आपको। ऐसा कैसे संभव है? तो ध्यान रखिएगा। हमारी बेटी इंटर में पढ़ती है। जब कभी बैठेगी पास में तो पूछे कैसे हैं बेटा? पापा बहुत मौज में, मेरे से अच्छा कौन है? हमने अपनी बड़ाई खुद करती है तो बहुत अच्छा वाक्य बोलती है, पापा निंदा करने वाले तो सब जगह मिलते हैं, अपनी बड़ाई स्वयं करनी पड़ती है। हमारी प्रशंसा दूसरा नहीं करेगा, पहले हम तो कर लें। हम नहीं कर पाते। मैं अक्सर देखता हूं लोग अकारण रोने का प्रोग्राम फिट रखते हैं। बस हालचाल पूछ भर दो, हाँ कैसे हैं? विपत्ति की सूची बनाए लाए हैं। क्या बताऊं मैं? आज ये प्रश्न करना भैया।
बहुत अच्छा, सूची लिस्ट है पूरी। और अकारण दुखी है हम तो, हमारा उत्तर इस पर सीधा सरा हुआ है। अरे सुनो, कोविड में बच गए, इससे बड़ा आनंद क्या है? पड़ोस के चले गए, आगे वाले घर के चले गए, पीछे वाले चले गए। कल कोई कह रहा था हमारे कलीग 2 चले गए, और हमारे कलीग सब हैं, इससे बड़ा आनंद क्या है? हम तो दादाजी से ही पूछते हैं, बचे हो सरकार? बचे। हम आनंद में क्यों नहीं रहने का अभ्यास कर रहे हैं? रोने का क्यों अभ्यास करना? देखिए, यदि आनंद को आपने दुख के साथ बिठाया तो महाप्रयाण निश्चित समझिए। 14 साल का समय कोई बहुत नहीं होता है। 14 चौको 56 होता है ना। 2-3 साल बाद हम लोग चौथे तपयुग में प्रवेश करेंगे। चौथे तपयुग में हमको इसी भाव में रहना है, चाहे जहां रहना है। रनबन व्याधि विपत्ति में रहीमन मरो न रोय, जो रक्षक जननी जठर सो हरि गयऊ न सोई। जहां रहिए, चाहे अयोध्या जी में रहिए, मथुरा जी में रहिए, काशी जी में रहिए, और कहीं रहिए साहब, मगन रहो, मगन रहो। महाराज ने केवल दिल पर यह उठा लिया, मेरे राम बन चले गए। यदि सरकार ये सोच पाते कि राम जी 14 वर्ष के लिए जाते हैं, जाएं, अरे जैसे 1.5 वर्ष नहीं रहे वैसे 14 वर्ष नहीं रहे। जीवन में घात, प्रतिघात, आघात, आनंद, ये अनुभूति पर डिपेंड करते हैं साहब। हम कैसा अनुभव करते हैं? हम यदि आनंद में रहेंगे तो क्षण और सुंदर बनता जाएगा। हम मानसिक रूप से त्रास में, घात प्रतिघात में, आघात में रहेंगे, कलेश बन जाएगा। चक्रवर्ती महाराज ने मन संतोषे सबन कर, जहाँ तहाँ देहि यशी, सकल तनय चिरजीव बब तुलसीदास के। मन संतोषे सबन कर, सबके मन को चक्रवर्ती जी ने संतुष्ट किया। अब देखिए, किसी के मन को आप संतुष्ट नहीं कर सकते, क्योंकि संतुष्ट स्वयं में होना पड़ता है। इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें।